दोस्तों एस्टेट करेक्शन को लेकर के आप लोग को बड़ा अपडेट दे दे। जो लोग अभी तक नहीं किए वो लोग जल्दी से जाएं और अपना एप्लीकेशन वहां जमा करें, क्योंकि दोस्तों मैंने भी किया था और मेरा सुधार होकर के आ गया और बहुत कम ही समय में सुधार होकर के आ गया। आप समझ लीजिए कि 2-3 दिन लगा है, मात्र एक दिन तो संडे ही था। तो दोस्तों क्या क्या लगेगा, डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आप बहुत सारे लोगों का मैसेज आ रहा था, कुछ लोग एड्रेस पूछ रहे थे, कुछ लोग डॉक्यूमेंट पूछ रहे थे क्या क्या लगेगा। तो उन सब सारी बातों पे हम बात करेंगे। लेकिन दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश रहेगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों हम देखते हैं। सबसे पहले आप एक आवेदन लिख लीजिएगा और उसका एक जेरॉक्स करा लीजिए। ये देखिए आवेदन है, ठीक है। हम ऐसे आवेदन लिखे थे, वहीं पे लिखे थे, वहीं पे एक जेरॉक्स करा लिए थे। और जो भी आपको गड़बड़ियां हुई हैं, जो भी त्रुटि हुआ है स्टेट में, आप उसको इस पे लिख करके और अपना नाम, रोल नंबर, ये एप्लीकेशन नंबर, ये सब लिख करके, मोबाइल नंबर, और इसको आप सबमिट करेंगे। और साइड में यहीं पे आप क्या क्या संलग्न कर रहे हैं, इसके साथ क्या क्या अटैचमेंट दे रहे हैं वो लिख देंगे। और नीचे में यहीं पे सही और गलत, जो आपका सही है और जो आपका गलत हो गया, और दोनों चीज आप लिख देंगे। और इसी पे आपको जो जेरॉक्स करा के ले जाएंगे उसी पे आपको यहाँ पे स्टाम्प और साइन करके आपको रिसीविंग दे दिया जाएगा। ये तो हो गई एप्लीकेशन की बात। अब डॉक्यूमेंट क्या क्या लगेगा आइए हम एक बार देख लेते हैं। आपको जो है, मान लीजिए अगर किन्हीं अभ्यर्थियों का डीओबी गलत हो गया, ठीक है, स्टेट त्रुटि सुधार, ठीक है। मान लीजिए किसी कैंडिडेट का डीओबी गलत हो गया है, तो आपको क्या क्या लगेगा। आप सबसे पहले जो है एप्लीकेशन दे दीजिएगा, एप्लीकेशन एक लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद जो है स्टेट एप्लीकेशन दे दीजिएगा, आवेदन पत्र, जो स्टेट आवेदन पत्र, ठीक है, स्टेट आवेदन पत्र, ठीक है। उसके बाद दे दीजिएगा आप स्टेट एडमिट कार्ड, एडमिट कार्ड दे दीजिएगा। उसके बाद आप दे दीजिएगा स्टेट रिजल्ट शीट, ठीक है। और आपका जैसे डीओबी गलत हुआ है तो आप एक और डॉक्यूमेंट दे दीजिएगा, मैट्रिक का मार्कशीट दे दीजिएगा, 10th का जो है मार्कशीट दे दीजिएगा। आप इसलिए 10th का मार्कशीट दे दीजिएगा क्योंकि डीओबी के मामले में 10th का जो है मार्कशीट है वो वैलिड डॉक्यूमेंट है, ठीक है। कहीं भी अगर आपको डीओबी अगर प्रूव करना है तो 10th का मार्कशीट से ही आप डीओबी प्रूव कर सकते हैं, ये वैलिड डॉक्यूमेंट है। तो आपको इतना ही अटैचमेंट उसमें आपको देना है, ठीक है। इतना दे दीजिए आप काम के। बहुत सारे लोग आधार कार्ड भी दे रहे हैं, ठीक है, आधार कार्ड भी दे रहे हैं। हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, लेकिन तब पर भी आप दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और मान लीजिए किसी लोग का, मान लीजिए कैटेगरी गलत हो गया, कैटेगरी गलत हो गया, तो सेम डॉक्यूमेंट आपको देना है। आपको जो है यहाँ पे मार्कशीट छोड़ करके यहाँ पे जो है अपना जाति प्रमाण पत्र देना। मान लीजिए कि ये देना ही है आपको, एप्लीकेशन देना ही है, एक एप्लीकेशन आप लिख करके देवे कीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट आप देवे कीजिए, स्टेट आवेदन पत्र जो आप देवे कीजिएगा, ठीक है, आवेदन पत्र दीजिएगा। उसके बाद स्टेट एडमिट कार्ड दीजिएगा, एडमिट कार्ड हो गया। उसके बाद आप जो है स्टेट का रिजल्ट शीट दे दीजिएगा, रिजल्ट शीट हो गया। उसके बाद आप जो है, आप जिस जाति के हैं वो उस जाति का प्रमाण पत्र दे दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों ये सवाल उठता है कि रिजल्ट शीट या फिर एडमिट कार्ड या आप स्टेट का आवेदन पत्र, ठीक है। तो हम इसलिए इन तीनों चीज को मेंशन किए हैं क्योंकि जिन लोगों का जो करेक्शन का जो डेट आया था, एडिट का ऑप्शन जो आया था एग्जाम होने से 2 दिन पहले, तो जिनका आवेदन पत्र में गलत था, ठीक है, उन्होंने सुधार किया तो यहाँ भी एडमिट कार्ड में भी सुधार होकर के आ गया। उसके 1-2 दिन बाद फिर एडमिट कार्ड आया अपडेट होकर के, तो एडमिट कार्ड में सुधार हो गया, यानी आवेदन पत्र में भी सुधार हो गया, एडमिट कार्ड में सुधार। लेकिन जब फिर रिजल्ट आया
और जिनको डीओबी जिनका गलत था उनको खास करके ये बात पता है। इन दोनों चीज में सुधार होने के बावजूद भी गलत जो है डीओबी से वहां सिस्टम लॉगिन हुआ था, और गलत डीओबी से यहाँ भी जब रिजल्ट आया तो भी उससे लॉगिन होकर के रिजल्ट देखे थे, और रिजल्ट शीट में भी गलत डीओबी मेंशन था, और उनको खास करके पता जिनका डीओबी गलत हो गया था। तो इन दोनों में सुधार होने के बावजूद जो है रिजल्ट शीट में हमारा गलत रह गया था। तो इनको सुधार करने के लिए आप जो है इन दोनों को भी दीजिएगा, और जो लोग उस समय एडिट नहीं कर पाए थे वो लोग भी इन सब डॉक्यूमेंट को दीजिएगा। डॉक्यूमेंट देने से कुछ परेशानी नहीं है, आपका सुधार हो जाएगा। आपका मान लीजिए आवेदन पत्र में गलत है, आवेदन पत्र में सुधार हो जाएगा। एडमिट कार्ड में गलत है, एडमिट कार्ड में सुधार हो जाएगा। स्टेट रिजल्ट शीट में गड़बड़, उसमें भी सुधार हो जाएगा। आपको ये डॉक्यूमेंट आपको देना जरूरी है, ठीक है। अब बात रहेगी कि ये ऑफिस कहाँ पे है। तो आपको दोस्तों ये जो DSCB का जो बोर्ड ऑफिस जो है ये है, जहां ये सुधार होगा वो ऑफिस है आपको डाक बंगला के पास जो है सिन्हा लाइब्रेरी है, वहीं पे ये ऑफिस है। आप ये मैप में भी देखिएगा, सिन्हा लाइब्रेरी करके डाक बंगला के पास आएगा, तो आप वहां पे पहुंच जाइएगा आसानी से, मैप भी आपको पहुंचा देगा। हम गए थे और हमारा सुधार हो चुका है दोस्तों। हम आप लोग को बता दें कि हम फ्राइडे को गए थे वहां पे, और फ्राइडे को हम ये एक ग्रुप भी बनाए हुए थे जिसमें सब लोग को आने का निश्चित हुआ था। सब लोगों के पूछ करके हम जो है ये फ्राइडे का डेट जो हम तय किए थे, लेकिन दोस्त बहुत सारे लोग नहीं आए, बहुत कम 2-4 लोग ही आए। हालांकि उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम था, हमको जाना ही था। आप लोग का वो बच गया है तो आप लोग भी जाके करा लीजिए। बहुत सारे लोग ये मैसेज कर रहे थे कि हम यूपी से हैं, हम अदर स्टेट से हैं, हम मंडे को जाना चाहते हैं, हम ट्यूजडे को जाना चाहते हैं, हम 2-4 दिन बाद जाना चाहते हैं। कब तक होगा दोस्त, कब तक होगा ये हमें नहीं मालूम है, ये बोर्ड ऑफिस वाले जानेंगे। हम गए वहां पे, हम आवेदन जमा किए, और जरूरी नहीं कि आप खुद फिजिकल जाइए, कोई आपके बिहाफ पे कोई भी जाकर के वहां जमा कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग करा लीजिए, और बहुत ही कम समय में ये अपडेट हो रहा है। मान लीजिए हम फ्राइडे को जमा किए, सैटरडे, संडे, मंडे, आज ट्यूजडे, यानी कि एक दिन तो बीच में आपको समझ लीजिए कि संडे ही था। तो आज हम सुबह में चेक किए, हमारा सुधार हो गया। तो 2 दिन में ये सुधार हो रहा है। तो दोस्तों बहुत ही फास्ट काम हो रहा है, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है, और आप लोग जाइए, आप लोग भी अपना सुधार कराइए। इस वीडियो में फिलहाल दोस्तों इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें जरूर बताइएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू।